हेलो गाइस, माय नेम इज़ गीतांजलि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम है मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स। तो पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम मीडियम लेवल का है और स्टेटमेंट क्या कह रही है कि यू हैव प्लान सम ट्रेन ट्रैवलिंग 1 ईयर इन एडवांस। हमने कुछ ट्रेन ट्रैवलिंग प्लान की हैं और हमें एक एरे गिवन है डेज नेम से, और उस एरे में हमें कुछ दिन गिवन हैं। उन डेज पर हमें ट्रेन में ट्रैवल करना है और हमें गिवन है कि एक दिन की ट्रेन की टिकट के कॉस्ट एरे में दिए हैं, और 7 डेज की टिकट की कॉस्ट हमें देन कॉस्ट ऑफ 1 में दिया है, एंड 30 डे की टिकट कॉस्ट ऑफ 2 में दिया है इन डॉलर्स। तो हमें दो एरे गिवन है, एक तो डेज और एक कॉस्ट्स। डेज एरेज में वो सारी डेज दिए हैं जिन पर हम ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रेन में, और कॉस्ट्स एरे में जो डेज के कॉस्ट हैं कि इतने दिन के इतने पैसे लगेंगे ट्रेन ट्रैवलिंग के, वो सब हमें नेक्स्ट एरे कॉस्ट्स में दिया है। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि हमें मिनिमम कॉस्ट बतानी है जिससे कि हम जो पे करने के बाद हम उन सभी डेज पर ट्रेन में ट्रैवल कर सकें जो कि हमें डेज एरे में गिवन है। पहले एक सैम्पल टेस्ट केस से समझते हैं। इसमें हमें डेज एरे गिवन है, इनपुट डेज ये, और कॉस्ट गिवन है ये कि अगर हम 1 डे ट्रैवल करते हैं तो हमें $2 पे करने पड़ेंगे, अगर हम 7 डे टिकट लेते हैं तो हमें $7 पे करने पड़ेंगे, और अगर हम 30 डे टिकट लेते हैं तो हमें $15 पे करने पड़ेंगे। तो मिनिमम हम कितना पे करें कि जो ये गिवन डेज हैं इन सब पर हम ट्रैवल कर सकें। तो इसका आउटपुट आएगा 11, और वो 11 कैसे आया? हमने क्या किया, फर्स्ट डे के लिए मैंने 1 डे टिकट यानी कि 1 डे पास परचेज कर लिया फॉर $2। देन उसके बाद मुझे फोर्थ डे ट्रैवल करना है, तो मैंने फोर्थ डे के लिए एक 7 डे पास बुक कर लिया फॉर $7। इससे मैं 3 4 टू अप टू 9 डेज के लिए मैं ट्रैवल कर सकती हूँ ट्रेन में। देन उसके बाद मैंने 20th डे के लिए दोबारा एक 1 डे पास बुक कर लिया फॉर $2। इससे मैं इन 3 टिकट्स के थ्रू मैं इन सभी डेज पर ट्रैवल कर सकती हूँ जो कि एरे में गिवन है। सो इन दिस वे मैंने मिनिमम कॉस्ट में अपने सभी डेज का टिकट ट्रैवल बुक कर लिया। तो अब हम अप्रोच देखते हैं कि क्या हो सकती है। अब हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। जब किसी भी हम पर्टिकुलर डे पर होंगे तो या फिर तो हम 1 डे टिकट ले सकते हैं, या फिर हम 7 डे टिकट ले सकते हैं, या फिर हम 30 डे टिकट ले सकते हैं। मतलब फॉर एवरी डे वी हैव 3 चॉइसेस। तो उन 3 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस ऑप्टिमल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सभी डेज के लिए उन 3 पॉसिबल चॉइसेस को अप्लाई करके देखेंगे जो कि हमें एरे में गिवन है, और उनमें से जो लास्ट में हमें मिनिमम कॉस्ट अप्रोच मिल रही होगी उसे हम रिकर्सिवली फाइंड आउट करेंगे, और बाद में रिकर्सिव सॉल्यूशन से हम अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सके और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। तो अप्रोच क्या रहेगी, मेरे पास ये डेज एरे गिवन है और ये कॉस्ट एरे गिवन है। मुझे पता है कि मुझे इन सभी डेज पर ट्रैवल करना है, तो बेसिकली रिकर्सिवली मैं सबसे पहले डे 1 पर हूँ, यानी फंक्शन ऑफ 1। तो इससे मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, या फिर तो मैं 1 डे टिकट खरीद सकती हूँ, या फिर मैं 7 डे टिकट खरीद सकती हूँ, या फिर मैं 30 डे टिकट खरीद सकती हूँ। अगर मैं 1 डे की टिकट खरीदती हूँ तो मुझे पता है सिर्फ मैं डे 1 पर ही ट्रैवल कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे नई टिकट खरीदनी पड़ेगी अगर मैं डे 2 में जाती हूँ ट्रेन में। और मुझे पता है अगर मैं 7 डे टिकट खरीदूंगी तो मैं 1 से लेकर 7th डे तक ट्रैवल कर सकती हूँ ट्रेन में, और उसके बाद 8th डे के लिए मुझे नई टिकट खरीदनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं 30 डेज का टिकट परचेज करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं 1 to 30th डे तक मैं ट्रेन में ट्रैवल कर पाऊँगी, और उसके बाद 31st डे पर मुझे अपनी नई टिकट परचेज करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं सपोज मैंने फर्स्ट टाइम में 1 डे टिकट खरीद ली, देन मेरे पास अगेन डे 2 पर आकर एक चॉइस बचती है कि मैं कौन से वाले 3 टिकट्स खरीदूँ दोबारा से। तो मैं डे 1 की खरीद सकती हूँ, और 7 डेज की खरीद सकती हूँ, और 30 डेज की खरीद सकती हूँ। तो इस तरह मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं हर एक डे पर हर एक चॉइस को अप्लाई करके देखूँगी, और लास्ट में जब मेरे पास ऐसा डे आ जाएगा जिसके बाद मुझे ट्रैवल नहीं करना है, मुझे पता है कि मुझे 20th डे तक ट्रैवल करना है, तो अब मेरे पास रिकर्सिवली अप्रोच करते हुए एक ऐसा डे आ गया जो कि मेरे मैक्सिमम डे से बड़ा है। तो मुझे पता है कि अब मुझे और ट्रैवल नहीं करना है, तो मैं सिंपली इस वाले फंक्शन कॉल पे 0 रिटर्न कर दूंगी, और बाकी सब फंक्शन कॉल्स के जितने भी कॉस्ट्स बने उन्हें एड अप कर दूंगी।
तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। अब बेसिकली मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं फर्स्ट डे पर हूँ और मैंने अगर 7 डे टिकट खरीदी तो उसके बाद नेक्स्ट मुझे कौन से डे से फंक्शन कॉल स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च का, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट डे पर हूँ, मुझे पता है मैंने 7 डेज़ की टिकट खरीद ली, तो 7 डेज़ के बाद मुझे डायरेक्ट किस डे पर ट्रैवल करना है वो तो मुझे एरे से ही पता चलेगा ना। तो मुझे पता है कि 7th डे तक तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, पर 7th डे के बाद अगर मेरे पास कोई डे आता है तो मुझे उसके लिए नई टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने बाइनरी सर्च की हेल्प से 8 सर्च किया एरे में, तो मैंने देखा कि 8 है या नहीं। येस, 8 इज़ गिवन इन एरे। तो नेक्स्ट अगर 1 के बाद सीधा मैंने 1 डे टिकट खरीदने के बाद उसके बाद मैंने अगर 7 डे टिकट खरीदी तो अब मुझे सीधा एरे के इस इंडेक्स पे जंप करना होगा अगर मैंने 7 डे टिकट खरीदी है तो, क्योंकि ये सारे डेज तो मुझे पता है इसी टिकट में कवर अप हो गए। क्योंकि अगर मैंने 7 डे टिकट खरीद ली, मुझे पता है मैं 4th डे भी ट्रैवल कर सकती हूँ, 6th डे भी ट्रैवल कर सकती हूँ और 7 डे भी ट्रैवल कर सकती हूँ। अब मुझे सीधा 8th डे के लिए नई टिकट खरीदनी होगी, तो कॉस्ट एडअप करने के लिए मैं सीधा रिकर्सिवली जंप करूँगी इस वाले इंडेक्स पे। और ये पता करने के लिए कि ये इंडेक्स कौन सा है, मैं बाइनरी सर्च का यूज़ करूँगी। और लास्ट तक आते आते जब मैं ज़ीरो रिटर्न करूँगी तो सभी सम्स में से जो मिनिमम वाला होगा वो मैं चूज़ कर लूँगी। अब हम इसका कोड देखते हैं। तो कोड में मैंने बेसिकली 2 अप्रोचेस का यूज़ किया है। पहले मैंने मेमोराइजेशन का इस्तेमाल किया है, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डीपी। और देन उसके बाद मैंने टैबुलेशन से सॉल्व किया है इसे। टैबुलेशन के बाद हम इजीली इसे स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेमोराइजेशन का देखते हैं। तो एक फंक्शन मैंने लिया जिसमें मैंने डेज पास कर दिया, मेरा डेज वाला एरे, कॉस्ट्स वाला एरे, और साथ में मैंने पास कर दिया डीपी एरे। ये हम बाद में देखेंगे कि हमने डीपी एरे क्यों पास किया है। इंट आई जो कि है इंडेक्स, अगर मेरा इंडेक्स डेज से बड़ा हो चुका है, मतलब जितना मेरा डेज एरे का साइज है उससे ज़्यादा हो चुका है इंडेक्स, देन मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगी 0, क्योंकि जितने डेज भी मैंने ट्रैवल करने थे वो मेरे कवर अप हो चुके हैं। एंड देन अब मुझे एक नेक्स्ट डे की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस पर्टिकुलर डे पे मैं ith इंडेक्स वाले डे पे हूँ, उसके बाद मुझे नेक्स्ट कौन सा वाला डे चाहिए होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा, और वो मैं निकालूंगी बाइनरी सर्च की हेल्प से। तो बाइनरी सर्च का एक सीपीपी में इनबिल्ट फंक्शन होता है लोअर बाउंड, जिससे कि हमें वो इंडेक्स मिल जाता है जो हमें फाइंड आउट करना है, उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, या फिर तो अगर वो नहीं है एरे में और अगर उनमें से कुछ भी नहीं है तो दैट्स वाई हमें लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा, मतलब हमें जस्ट नेक्स्ट बड़ा मिलेगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन 1 हमारे पास क्या है कि या फिर तो हम कॉस्ट ज़ीरो यानी कि 1 डे टिकट खरीद लें और नेक्स्ट डे जो हमारा आया है वो मैंने एरे में पास कर दिया, और नेक्स्ट डे मैंने कैसे निकाला कि मैंने डेज 1 में 1 ऐड कर दिया और माइनस डेज डॉट बिकेन, बिकॉज ये फंक्शन हमें एक आइट्रेटर रिटर्न करता है, तो इंडेक्स में चेंज करने के लिए मुझे डेज डॉट बिकन माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे देन मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या आती है, सेकंड ऑप्शन आती है कि मैं 7 डे टिकट परचेज कर लूँ और देन उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर लूँ, और इसमें नेक्स्ट डे मेरे पास क्या आएगा, जो भी मुझे फाइंड आउट करना होगा डेज आई प्लस 7 कर दूंगी। देन उसके बाद तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या आता है कि मैं 30 डे टिकट परचेज करूँ, तो उस पर मैं 30 डेज वाली कॉस्ट ऐड कर दूंगी और फंक्शन में पास कर दूंगी नेक्स्ट डे, जो कि मैंने निकाला होगा लोअर बाउंड फंक्शन से डेज आई प्लस 30 करके। तो अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, इन तीनों में से जो भी मिनिमम ऑप्शन होगी मैं वो रिटर्न कर दूंगी लास्ट में, तो रिकर्सिवली ये फंक्शन यूज़ हो पाएगा। और फिर अब हमने डीपी एरे क्यों लिए, क्योंकि जब मैं कॉल्स फंक्शन कॉल्स कर रही हूँ तो फंक्शन कॉल्स में कुछ ऐसी कॉल्स भी होंगी जो बार बार रिपीटेडली कॉल होंगी, तो उसके लिए ताकि बार बार मुझे रिकर्सिव फंक्शन ना कॉल करना पड़े फॉर सेम इंडेक्स, तो मैंने एक डीपी एरे बना लिया जिसमें कि मैं पहले ही एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर अगर मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ रिकर्सिव कॉल की, तो मैं उसे डीपी एरे में स्टोर कर लूँगी, ताकि बाद में कभी अगर सेम इंडेक्स पे फंक्शन कॉल हो तो मुझे सारा रिकर्सिव फंक्शन दोबारा ना चलाना पड़े, सीधा मैं डीपी एरे से ही उसकी वैल्यू ले लूँ। तो इनिशियली मैं क्या करूँगी, डीपी एरे में -1 स्टोर कर दूँगी, और अगर मैं चेक करती रहूँगी अगर स्टिल -1 है मतलब अभी मैंने उस इंडेक्स के लिए फंक्शन कॉल नहीं किया है, तो मैं फंक्शन कॉल सॉल्व करूँगी। बट अगर मुझे पता चला कि उसकी वैल्यू -1 नहीं है, ऑलरेडी मैं उस इंडेक्स के लिए फंक्शन कॉल सॉल्व कर चुकी हूँ, तो मैं सिंपली डीपी में से उसकी वैल्यू ही रिटर्न कर दूँगी। अब ये आ गई हमारे पास रिकर्सिव अप्रोच। हम इजीली इसे टैबुलेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, मैंने सारा फंक्शन एज इट इज़ यहाँ से कॉपी किया है
और एक फॉर लूप यूज़ किया। तो अब इसमें बस चेंज इतना सा है कि पहले डीपी एरे में हम -1 ले रहे थे, इस केस में मैंने डीपी एरे में 0 लिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा आई डेज़ के साइज़ से बड़ा हो जाता है तो मैं 0 रिटर्न कर रही हूँ। तो इस वजह से जब कभी भी डेज़ ज़्यादा होगा तो मैं 0 मतलब रिटर्न कर दूँगी। तो सेम फंक्शंस मैंने यहीं पे मतलब सेम फंक्शन ही कॉपी किया है, और उसके बाद लास्ट में क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल में 0 पास किया था तो इसमें मैंने रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ 0। तो बेसिकली सेम सब कुछ है, हम इसे रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस।